जीवन में प्रतिदिन हमें बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और हर परिस्थिति में हमें कोई न कोई निर्णय लेना होता है। निर्णय चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इसका प्रभाव आप पर, आपके सगे संबंधियों पर या आपके जूनियर व्यक्तियों पर बहुत पड़ता है। चाहे शॉर्ट टर्म प्रभाव ले लें या लॉन्ग टर्म प्रभाव ले लें। जितना बड़ा आपका पद होगा उतना ही बड़ा आपके निर्णय का प्रभाव होगा। यदि आप जीवन में एक उच्च स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही सुविकसित होनी चाहिए। यदि आपके निर्णय अधिकतम अच्छे होंगे तो सभी को लाभ मिलेगा, आपकी प्रसिद्धि होगी, आपकी पदोन्नति होगी और जीवन में उच्च से उच्च स्तर आपका बढ़ता जाएगा। और यदि आपके निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर है, यदि आप निर्णय सही से नहीं ले पाते हैं, आपको बहुत बार सॉरी कहना पड़ता है, तो आप जीवन में कभी भी किसी उच्च पद को प्राप्त नहीं कर सकते। प्राप्त कर भी लिया तो आप वहाँ पर बने नहीं रह सकते, बिकॉज़ आपके निर्णय से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। आज मैं आपको एक छोटा सा पैराडाइम बताने वाला हूँ कि सही निर्णय कैसे लें। सही निर्णय लेने के लिए इंटेलेक्चुअल्स, फिलोसोफर्स और रिसर्चर्स ने बहुत सारे पैराडाइम या पैटर्न का निर्माण किया है, जिसे कभी कभी हम मॉडल भी कहते हैं कि सही मॉडल क्या हो, कैसे हम निर्णय लें। एक बहुत ही प्रसिद्ध रिसर्चर हुए हैं जिनका नाम है डेनियल कैनेमैन। पिछले साल उनका देहांत हुआ, लगभग 90 वर्ष की आयु में। उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो जब नोबेल प्राइज़ मिला है तो आप समझिए डेनियल कैनेमैन कितने महान व्यक्ति होंगे, कितने महान थिंकर होंगे। उन्होंने एक बड़ी फेमस बुक लिखी, थिंकिंग फास्ट थिंकिंग स्लो, और अपनी इस किताब में उन्होंने बताया कि आमतौर पर कोई भी व्यक्ति कैसे निर्णय लेता है और क्यों गलतियां करता है। और यदि आप अपने निर्णय को ऑब्जर्व करें, अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया को ऑब्जर्व करें और जो डेनियल कैनेमैन ने बताया है उस पाथ को फॉलो करें, तो आपके निर्णय कभी भी गलत नहीं होंगे और आपको कभी भी जीवन में सॉरी नहीं कहना पड़ेगा। आइए बात करते हैं डेनियल कैनेमैन ने क्या बातें बताई हैं, क्या कहा है उन्हें, कैसे सही निर्णय ले लें। डेनियल कैनेमैन कहते हैं कि जब भी हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है तो हम रिएक्टिव हो जाते हैं, वी बिकम रिएक्टिव। हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है और हम फटाफट कुछ न कुछ कहने के लिए आतुर रहते हैं। हमारे मन में एक प्रेशर बन जाता है कि हमें फटाफट निर्णय लेना पड़े। सबसे पहला ध्यान रखिए कि नेवर जंप टू द कंक्लूजन व्हेनेवर यू फेस एनी प्रॉब्लम। जब भी आपके सामने एक चुनौती आए, एक प्रॉब्लम आए, तो कभी भी रश नहीं करें डिसीजन लेने में, बिकॉज आपके रश करने से डिसीजन ज़्यादातर गलत होते हैं। यू कैन नॉट रैशनलाइज योर डिसीजंस। चुनौती पुरानी हो, चुनौती नई हो, होल्ड बैक, एनालाइज इट। डेनियल कैनेमैन कहते हैं कि हमारा जो माइंड है वो इस तरह से वायर्ड है कि जैसे ही हमारे सामने चुनौती आएगी हम फटाफट जंप कर जाते हैं कंक्लूजन में, हम फटाफट अपना निर्णय बोल देते हैं और हम ये भी नहीं सोच पाते कि क्या इसके बारे में हमें पहले से कोई ज्ञान है कि नहीं है। अक्सर हम प्रिजुडिस का सामना करते हैं। प्रिजुडिस मीन्स हम पहले से एक सोची समझी एक बात को कह देते हैं कि शायद ऐसा ही होगा। हम बहुत सारी चीज़ों को अज्यूम कर लेते हैं। जब भी कभी कोई चुनौती आपके सामने आती है, निर्णय लेना हो, नेवर अज्यूम एनीथिंग। हमेशा सोचिए कि ये परिस्थिति नहीं है, इसका सामना कभी आपने नहीं किया है। लेट मी एनालाइज इट थ्रेडबेयर। प्रॉब्लम आती है उसको कंपोनेंट में डिवाइड कीजिए। कंपोनेंट 2, 3, 4, 5 जितने कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे उतना ही प्रॉब्लम को रैशनली टैकल करना आसान होगा। कभी भी प्रिजुडिस मत होइए, कभी भी अपने मन को मत बनाइए कि मुझे शायद पता है। सपोज किसी ने पूछा आपसे 2/2 कितना होता है, तो वी रश इट 4। वो कहते हैं कि इतना रश मत कीजिए, 2 समझिए 2 क्या है, इमेजिन कीजिए। सेकेंड 2 क्या है, बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ओके, वी आर आस्किंग फॉर अ टेबल ऑफ 2। ओके, 2/2 becomes 4, and you can verify 2 plus 2 is 4. So you can have certain mechanisms to verify your decisions, whether your decision was right or not. So सबसे पहला कदम जो डेनियल कैनेमैन कहते हैं कि never rush, wait, process it. जब आप प्रोसेस करेंगे, हो सकता है आप इन्फॉर्मेशन को पूरी एक साथ में प्रोसेस ना कर पाएँ। डिवाइड दैट इनटू कंपोनेंट पार्ट्स। तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर एक हिस्से को प्रोसेस करें, हर एक हिस्से को एनालाइज करें और हर एक हिस्से के लिए एक डिसीजन लें और फिर इन सभी हिस्सों को जोड़कर एक अपना अंतिम निर्णय सामने रखें। नेवर अज्यूम एनीथिंग।
आपको पहले से कुछ पता था कि नहीं पता था? आप ये मत सोचिए कि मुझे पता था, ये सिचुएशन वही है। ऐसा बहुत बार आता है, हमें लगता है ये तो वही क्वेश्चन है, ये तो वही बात है, ये तो वही मुद्दा है, ये तो वही फैक्ट है, हम कह देते हैं और बाद में पता लगता है कि नहीं, इसमें थोड़ा सा अंतर था। यूपीएससी में भी जब स्टूडेंट्स हमारे यहाँ तैयारी करने आते हैं, उनको सिखाते हैं कि सही निर्णय कैसे ले। बिकॉज यूपीएससी में प्रीलिम्स एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आपको टिक करना होता है, लेकिन टिक करते समय कई बार लगता है कि शायद बी आंसर ठीक है, लेकिन अगर सी नहीं पढ़ा तो हो सकता है कि सी आंसर बी से बेटर हो, और अगर डी नहीं पढ़ा तो हो सकता है डी उनसे भी अच्छा हो। लाइफ में इट्स नॉट अबाउट राइट ऑप्शन, इट्स अबाउट द बेस्ट ऑप्शन। बिकॉज हो सकता है कि 2, 3 या 4 ऑप्शन सही हो, लेकिन उनमें सबसे सही ऑप्शन क्या है वो आपको चूज़ करना होगा। बिकॉज अगर पहला ऑप्शन सही है, जरूरी नहीं कि दूसरा उससे सही नहीं हो सकता, जरूरी नहीं तीसरा या चौथा उनसे भी सही नहीं हो सकता। सो होल्ड योर हॉर्सेस, हैव पेशेंस, एनालाइज द इशू, प्रोसेस इट एज इफ यू आर लिसनिंग इट फर्स्ट टाइम। कभी भी अज्यूम मत करें, ऐसा समझे कि पहली बार ये बात आपके सामने आई है, इसको हम ध्यान से सोचते हैं। अज्यूम करते ही प्रेजुडिस हो जाता है, पहले का जो हमारे ऊपर प्रभाव होता है वो हमारे निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करने लगता है। सो 2 कंपोनेंट मैंने आपको बताए अभी तक। पहला कंपोनेंट है एनालाइज द प्रॉब्लम, कॉम्प्रीहेंड द प्रॉब्लम। अगर पूरी समस्या एक साथ में समझ नहीं आ रही है तो उसको पार्ट में डिवाइड कीजिए। सेकेंड है नेवर अज्यूम एनीथिंग। नंबर तीसरा जो कदम आपको देखना है, नंबर तीसरा जो स्टेप यहाँ पर होता है वो होता है कि डिसीजंस मस्ट बी रैशनल एंड डाटा सेंट्रिक। इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए, इन्फॉर्मेशन नहीं है तो। अगर डाटा आपके पास में होगा, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन होगा तो आप उसको यूज़ करके एक सही निर्णय पर पहुंच पाएंगे। अगर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, गट फीलिंग से काम करेंगे। सो गट फीलिंग इज मोर ऑफ ए गैम्बलिंग। आज गट फीलिंग सही काम करेगी, कल गट फीलिंग गलत भी हो सकती है। सो गट फीलिंग कैन बी रॉन्ग बट डाटा इज ऑलवेज राइट। डाटा इकट्ठा कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए एंड निर्णय लीजिए। डाटा सेंट्रिक होने के बाद आप देखिए कि कैसे आपके निर्णय का व्यक्तियों पर, ह्यूमन बींग्स पर कैसे प्रभाव पड़ता है। सो योर फोकस हैज़ टू बी ऑन ह्यूमन बींग। अगर मानव के जीवन पर आपके निर्णय का गलत प्रभाव पड़ता है तो आपका निर्णय सही हो ही नहीं सकता। योर निर्णय में भी लीगली राइट, यू में भी लीगली राइट, आपका डिसीजन हो सकता है कानून सम्मत हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एथिकल हो, वो मॉरल हो, वो मानव के हितकारी हो। तो आपका निर्णय कानून सम्मत भी हो और मानव के लिए हितकारी भी हो, बिकॉज तभी उस निर्णय को लेने का कोई फ़ायदा है। अगर आपके निर्णय से समाज पर, लोगों के जीवन पर गलत प्रभाव पड़ता है तो उस निर्णय का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। आज नहीं तो कल कानून तो बदल दिया जाएगा, लेकिन आपके निर्णय का जो प्रभाव हुआ है, जो दुष्प्रभाव हुआ है, उसको वापस नहीं लिया जा सकता। जो जीवन पर लोगों को प्रभाव पड़ा है, उस प्रभाव को हम कभी भी वे बैक नहीं कर सकते। देयर इज नो वे बैक मशीन। So be conscious, be thoughtful, be rational, be data-driven, be human-centric, be people-centric, always be compassionate, ethical. दूसरे के दर्द को अगर आप नहीं समझेंगे और हम नहीं समझेंगे तो हम कभी भी उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए सही निर्णय नहीं ले सकते हैं। अगर हम सब मिलकर काम करें, अगर हम सब एक दूसरे का ध्यान रखें तो हमारे परिवार में भी खुशी होगी, हमारे समाज में भी खुशी होगी और हमारा देश भी 2047 तक एक विकसित देश बन जाएगा। और कोशिश करें कि हम 2047 से पहले ही भारत को विकसित देश बना लें। 2047 तो अभी काफ़ी दूर है। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑलवेज टेक राइट डिसीजन, ऑलवेज टेक ह्यूमन सेंट्रिक डिसीजन एंड शेयर योर व्यूज इन कमेंट सेक्शन बिलो what you think about my session here. Take care. God bless you.